हेलो दोस्तों, एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब हैं और सारे लोग मुझे पता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारियों में जुटे होंगे। सारे एग्जाम्स आपके बहुत ही ज़्यादा करीब आ रहे हैं और इन इस एग्ज़ाम को देखते हुए एग्ज़ाम की सीरियसनेस को देखते हुए एक बहुत ही नई पहल मैं शुरू करने वाला हूं। पहले मैं आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स वगैरह जो है इस चैनल पर डिस्कस करता था, लेकिन अब जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर के साथ साथ अदर सब्जेक्ट के भी करंट अफेयर्स में आप लोगों को इस नई सीरीज और नई पहल में शुरुआत कर रहा हूं। और इसमें आपका करंट अफेयर भी होगा और स्टैटिक जीके का भी पार्ट होगा, जो आपको हर एग्जाम में यानी यूपीएससी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ स्टेट पीएससी में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं हर एग्जाम में, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में, सब जगह ये जो सीरीज है, ये जो पहल है मेरी, ये आप लोगों को हेल्प करेगी। तो आज हम लोग जो इस पहल की पहली वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि इस साल जो है वो बढ़कर यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो इंडिया की संख्या है वो बढ़कर 40 हो गई है। तो आज उन जो नई दो साइट्स जुड़ी हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको पूरी मैं लिस्ट दूंगा कि कितनी साइट्स जो हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गई हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वक्त यूपीएससी और साथ ही साथ स्टेट पीएससी जो एग्जामिनेशन है, जितने भी स्टेट पीएससी आप लोग देते हैं उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट का पूरा करंट अफेयर से के साथ अपडेटेड मेरा क्रैश कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है। अगर किसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट का विथ करंट अफेयर्स और विथ ऑल बेसिक्स, अगर आप लोगों को कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस अगर इनकी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर, जो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, और इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सारे पीडीएफ जो हैं और एमसीक्यूज जो हैं वो भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूं इस क्रैश कोर्स के थ्रू। कुछ एमसीक्यूज और कुछ क्लास जो पीडीएफ हैं वो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पूरा का पूरा कोर्स आपको पढ़ना है तो बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में वो सारी चीजें अब अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे उन कोर्स को आप मुझसे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही छोटे अमाउंट में आप पे करके उसको ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वक्त जो नई साइट्स शामिल की गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की, तो उसमें जो 40वीं नंबर पर आई है, जो नई बिल्कुल लेटेस्ट है, वो है धोलावीरा। ये हरप्पन सिटी है ये, और ये जो है खादिर आइलैंड है, ठीक है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ आपके कच्छ डिस्ट्रिक्ट यानी गुजरात में मौजूद है, बचाऊ तालुका में। तो वहां पर ये धोलावीरा एक हरप्पन सिटी है, हरप्पन सिविलाइजेशन की एक शहर था। तो वो जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी 2021 में शामिल किया गया है। और ये पहली साइट इंडिया की है पहली साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है और उसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी इंडिया की पहली साइट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है, उससे रिलेटेड है, और उसे जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये जो डिसीजन लिया गया है वो 44th सेशन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा लिया गया है। 44th सेशन था, उसमें लिया गया है। और ये जो सेशन हुआ था ये फुजोहू चाइना के अंदर हुआ था, यानी फुजोहू चाइना में ये सेशन हुआ। और इस सेशन में ये डिसीजन लिया गया कि धोलावीरा को अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाए। तो ये 40वें नंबर पर इंडिया की 40वीं साइट है जिसे शामिल किया गया है। और ऑफिशियल रिलीज जो यूनेस्को का कहता है, डिस्क्राइब करता है कि धोलावीरा जो है एक ऐसा एंशियंट सिटी था, एक ऐसा प्राचीन काल का शहर था जो कि आज भी वेल प्रिजर्व अर्बन सेटलमेंट के रूप में आज बिल्कुल पूर्णतः संरक्षित रूप से जो है वो मौजूद है। जहां पर आप सारी जो उनका शहर का कैसे विकास हुआ था, शहर का की कैसे बाउंड्रीज बनी हुई थी, शहर में कौन कौन सी चीजें मौजूद थी, ठीक है, वो बिल्कुल वेल प्रिजर्व तरीके से आज भी देखी जा सकती हैं।
और ये फिफ्थ लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी ये पांचवी सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये 3000 बिफोर बीसी से लेकर 1500 बीसी तक ऑक्युपाई थी, यानी यहाँ पर जो ये पूरा विकास हुआ था, यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पर जो सारी चीजें, जो एक सिविलाइजेशन थी वो 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक एग्जिस्ट करती थी। तो ये 40वीं साइट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, धोलावीरा के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। इसके बाद जो आता है वो आता है काकातिया रुद्रेश्वा रामप्पा टेम्पल, तेलंगाना में मौजूद है। ये 39वें नंबर पर इसे शामिल किया गया है। 40वें नंबर पर मैंने आपको बताया, 39वें नंबर पर ये एक स्पेशल स्टेटस है इस मंदिर का, और उसे शामिल किया गया है। ये जो मंदिर है ये पालमपेट मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में मौजूद है। और ये जो रुद्रेश्वरा टेम्पल है ये 1213 में बना था। और आप काकातिया एम्पायर जो था उसके जो राजा थे गणपति देवा, ठीक है, तो इनसे गणपति देवा के एक सेनापति थे, ठीक है, जनरल थे, और उनका नाम था रेचाला रुद्रा, ठीक है, रेचाला रुद्रा ने इसको बनवाया था। तो गणपति देवा वहां के राजा थे। किसके राजा थे? काकातिया एम्पायर के, ठीक है। तो काकातिया एम्पायर के राजा थे गणपति देवा, उनके सेनापति रेचाला रुद्रा ने इसको बनवाया था। और सबसे खास बात इसकी है कि ये जो मंदिर बनाया गया है ये रामप्पा के नाम पर भी जाना जाता है। रामप्पा असल में इस मंदिर के आर्किटेक्ट थे, शिल्पकार थे, इस मंदिर को बनाने वाले थे। तो ये खास बात है कि इस मंदिर का जो नाम पड़ा है वो एक वहां उसके शिल्पकार या उसके आर्किटेक्ट के नाम पर पड़ा हुआ है। ये भी एक इसकी खास बात है। और ये इसमें जो इस मंदिर के जो कह सकते हैं कि जिस देवता को, जिस भगवान को पूजा जाता था इसके अंदर, वो लॉर्ड शिवा थे। लॉर्ड शिवा की इसमें पूजा होती है, शिव जी की इसमें पूजा होती है इस मंदिर के अंदर। और इसकी जो सबसे खास बात, जो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, तो उसकी जब सबसे खास बात यह है कि इसका एक जबरदस्त आर्किटेक्चर है, जो कि बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि यूनिक आर्किटेक्चर है। और उसमें उस आर्किटेक्चर में जो इंजीनियरिंग इस्तेमाल की गई है वो सबसे खास बात है। और उसमें खास बात यह है कि जो इसकी रूफ है, इसकी जो छत है, उसे फ्लोटिंग ब्रिक्स से बनाया गया है। फ्लोटिंग ब्रिक का मतलब ये हो जाता है कि इसमें जो ब्रिक्स यूज की गई हैं, जो ईंटें यूज की गई हैं, वो अंदर से खोखली हैं, पोरस हैं, ठीक है। तो पोरस है, इस वजह से इसे फ्लोटिंग ब्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे छत के भार को काफी कम कर देती हैं, छत के भार को काफी हल्का कर देती हैं। तो ये पोरस ब्रिक से बनाया गया है, और इन्हीं पोरस ब्रिक को ही फ्लोटिंग ब्रिक या तैरने वाली ब्रिक्स ईंटों के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी बहुत ही ज्यादा खास बात है, ठीक है। काकातिया रुद्राश्वया टेम्पल जो है तेलंगाना का, इसे 39 नंबर पर शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये दो नए एंट्रीज हैं जो कि 2021 में शामिल की गई हैं। इसके अलावा और भी जो 38 और भी साइट्स हैं, जिनमें से 32 जो हैं वो कल्चरल साइट हैं। वो कौन सी हैं उसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। तो 32 जो ये कंप्लीट लिस्ट है उसमें आगरा फोर्ट आ जाता है, अजंता केव्स आ जाती हैं। इसके अलावा ये आप याद करते जाइएगा, बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिएगा, जिससे ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। इवन कि बहुत सारे एग्जाम में रेगुलर पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, आगरा फोर्ट, अजंता केव, ये कल्चरल साइट है, ठीक है, जो कि आपकी सांस्कृतिक धरोहर है मानी जाती है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, महाविहारा एट नालंदा बिहार में है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची, चंपानेर पवागाड आर्कियोलॉजिकल पार्क है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ये आपका जिसे विक्टोरिया टर्मिनस कहते हैं, मुंबई, वहां पर है। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। धोलावीरा ए हरप्पन सिटी, इसे 2021 में अभी शामिल किया गया है। एलिफेंटा केव्स हैं, एलिफेंटा गुफाएं हैं। एलोरा केव्स हैं। फतेहपुर सीकरी है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है, ये भी इसके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम है। और साथ ही साथ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है पटाडकल का। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद है। हुमायूं टॉम दिल्ली का है। जयपुर सिटी राजस्थान में, ये भी एक हेरिटेज सिटी है।
काकातीया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल तेलंगाना का 2021 में, अभी मैंने आपको बताया। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट, यानी कुतुब मीनार और उससे एसोसिएटेड जो भी चीजें शामिल हैं वो सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। इसके अलावा रानी की वाव क्वींस स्टेपवेल, ये पाटन गुजरात में मौजूद है। एक कुआं है तो उसके रानी की वाव के नाम से जाना जाता है, तो ये भी है। रेड फोर्ट, लाल किला, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका की जो रॉक शेल्टर्स हैं, जो गुफाएं हैं, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, ताजमहल, आर्किटेक्चर वर्क ली कॉर्बूसियर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट, ये आपका चंडीगढ़ में मौजूद है। जंतर मंतर जयपुर और विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, ये मुंबई में मौजूद है। तो ये 32 कल्चरल साइट्स हैं जो कि शामिल हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसके अलावा कुछ नेचुरल साइट्स हैं, यानी कि प्राकृतिक धरोहर हैं, जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, केवलो देव नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क है, वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी जो तट हैं वो शामिल है। इसके अलावा एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है जो मिक्स्ड में शामिल किया गया है, यानी मिश्रित है, कल्चरल भी है, सांस्कृतिक भी धरोहर है और साथ ही साथ नेचुरल यानी प्राकृतिक धरोहर भी है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसको 2016 में शामिल किया गया था। तो ये मिश्रित है, यानी कल्चरल इंपॉर्टेंस का भी रखता है और साथ ही साथ नेचुरल इंपॉर्टेंस भी रखता है। तो होप कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल इसको लोगों से शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।